इसी उद्देश्य से आया था बनारस से, चित्रकूट धाम में मंदाकिनी किनारे संतों के पास हमको कथा करना है, राम कथा। तो मैं ढूंढ तो रहा हूँ 4 घंटे से, लेकिन कहीं नजर नहीं पड़ा ऐसी जगह जहाँ पर कि मैं अपना कथा का प्रयोजन करूँ। मैं कहा यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा महाराज। तो उनसे मैं कहा भी, मैं कहा देखिए अब तो हम लोगों का वनवास पूरा हो गया है ना, 14 साल पूरी हो गई। अब जितना दिन इच्छा होगा ठाकुर जी रखेंगे। और ये खर्च वाला जो स्थिति है ना, जी जी जी, आपने तो कह दिया जी जी, महाराज जी मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, मैं राम कथा करूंगा। तो आपने तो अपना भार उतार लिया, लेकिन हमारा भी तो कुछ मर्यादा होता है। जब आपको बुलाएंगे 4 आदमी साथ में आएंगे तो आप नहीं लेंगे, गाने बजाने वाले तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। उनकी रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था जंगल में करना कोई हंसी खेल है क्या? ये सब तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। आप तो आएंगे, कथा करेंगे, जाएंगे, ये व्यवस्था कौन करेगा? और उस व्यवस्था के योग में नहीं। ये सारी व्यवस्था जो दिख रही है ये सब पैसे से होंगे। मैं पैसे के मामले में बिल्कुल जीरो हूं, क्योंकि उससे मैं दोस्ती ही नहीं करता। आता तो रोज है मेरे पास, कोई ऐसा दिन नहीं जो कि मेरे पास दक्षिणा नहीं आता, गौ के सेवा पर आता है। लेकिन एक खूबी और है, ठाकुर जी ने ऐसा मति दिया है जो कोई भी कितना पैसा देता है, मैं आज तक पैसा गिनता नहीं हूं, क्या गिनती करके नहीं रखता हूं जी कितना दिया है, सिर्फ खर्च करता हूं। मैं कहा ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च होगा, ये कहां से आएगा? जवाब तो उनको मैं दे दिया और वचन भी दे दिया कि आपकी कथा होगी। फिर तब तक जब बात हुई तो 2 ही दिन के बाद फिर जहां से कोई उम्मीद नहीं, मैं सोचा भी नहीं था, वहां से कॉल आ गई। देख लीजिए, चर्चा होते ही, मैं अभी किसी को कॉल नहीं किया, चर्चा होते ही कॉल आ गई, महाराज जी जो करता हो आप राम कथा कर लाए। ठीक है, तो बस उसका मैंने युक्ति में लगा हुआ हूँ, सब सेटिंग कर दिया हूँ। राम जी की इच्छा से 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक राम कथा होगी। 30 तारीख को 24 घंटे का कीर्तन और रामायण बैठेगी। 31 तारीख को संतों की भंडारा होगी। ऐसा मैंने प्रयोजन करके अपने मन ही मन रखे हुए हूँ। ठाकुर जी इसको पार लगाए, चाहे लपका दे, ये तो मैं नहीं जानता। मेरा काम है प्रयास करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं? तो यहाँ आपको 14 वर्ष हो गए हैं। हाँ, यहाँ 14 साल मेरा वनवास हो गया, 15वां चल रहा है। नहीं, इसको वनवास कैसे मानते हैं? वनवास है तो मानते हैं, और क्या, वन में है तो वन में वास तो है, वन में वास है तो वनवास है। लेकिन आज के समय में जैसे उस समय हम लोग पुराने आध्यात्म के हिसाब से या राम जी के हिसाब से मान के चलते हैं, तो तब भी लोगों ने ये कहा कि तब भी वो वनवास तो नहीं था, तो क्या था? कहीं ना कहीं उद्देश्य कुछ और था भगवान का। वन में वास जरूर, भगवान का तो वन का वास इसलिए मिला था, जो वन में नहीं जाएंगे तो जितने राक्षस से उत्पत्ति हुए हैं इनका नाश नहीं हो पाएगा अगर ये अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में रहेंगे, नहीं? जी जी, हमारा माने जो वनवास है जी, वनवास, हमारा जो वनवास है, मैं गांव घर में नहीं रहा, कहीं पहाड़ खोह में नहीं रहा। जी जी, चित्रकूट के धाम, बैराग की भूमि, तपलोक, जी जी, नहीं है कि नहीं? हाँ, चित्रकूट धाम, तपलोक, बैराग की भूमि, मंदाकिनी किनारा, जी, मैं इसको अपने मन से वन ही समझ करके रहा। ये इतना शांति हमें कहीं नहीं मिलेगा। अगर हमें 14 साल शांति मिल जाए तो मैं संत बन जाऊंगा, संत बन जाऊं। ये वन का जो वास है ये स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के। जब हम स्वयं को नहीं स्टैंड करेंगे तब तक हम दूसरे को क्या कल्याण कर सकते? क्योंकि हमारा भी भटकाव, हम आपको बताएं गुरुदेव, काफी समय आध्यात्मिक रूप से तो नहीं उस तरीके से हो पाया, आधुनिकता में भटकते रहे। लेकिन सौरभ जी के माध्यम से हम यहाँ आए और यहाँ अभी जुलाई में बच्चे का एडमिशन कराया। जुलाई में बच्चे का एडमिशन कराने के बाद आध्यात्मिक शिक्षा उसको दिला रहे हैं। उसके माध्यम से ही चित्रकूट आना प्रारंभ हुआ। आना जाना वो एक अलग चीज है कि किसी जगह, किसी धार्मिक स्थान पर आप जाते हैं और धार्मिक स्थान पर एक पूर्ण, मतलब नॉर्मली जो टूर जिसको कहा जाएगा, वो टूर पूर्ण करके और चले आते हैं। आभा जहां आपको मिलती है, जहां आपको ये लगता है कि यहाँ आने पर हमारी यात्रा सही जो गंतव्य है या सही जो दिशा की तरफ हम जा रहे हैं वो ये है,
वो चीज तो वो चीज यहाँ पर है चित्रकूट में। इसमें कोई संशय नहीं हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हम जो रास्तों पे भटकाव होता है कि अभी अभी नहीं, अभी यहाँ जाने के बाद अभी पूर्णता नहीं है, अभी यहाँ और जाना चाहिए, यहाँ और जाना चाहिए, वो चीजें चित्रकूट आने के बाद खत्म हो जाती हैं कि अब यहाँ आए हैं तो यहाँ के बाद अब कहीं और जाने की या कुछ और ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहाँ है सब कुछ। कहाँ साक्षात का प्रमाण तो है, 14 साल से हूँ, कहीं इच्छा ही जागृत नहीं किया जो मैं वो धाम जाऊँ, वो गंगा जाऊँ, वो तीर्थ जाऊँ, नहीं। जो जो मन में अभिलाषा है जी छोटी छोटी सी अपने मन की बात, जिससे कि हमको कि ठाकुर जी की सेवा में, हमारी साधना में और हमारे भजन में और हमारी सेवा में कोई तरह का अंतर न उत्पन्न हो, कोई तरह का हमें ऐसा अंदर से न हो जो ये चीज आज नहीं है तो कहाँ से आएगा। ये चीज की कभी हमें सपना में भी नहीं देखा इस धरती पर जी कहाँ से आएगा। आज अगर वह बात मन में आई तो कल वह चीज सामने में हाजिर रहता है, चाहे जहां से भारत के अंदर से कोई भी लेके आ जाए, वो मेरे मन का ही चीज लाएगा। ये मैंने इस चीज को 14 साल से देख रहा हूँ। तो महाराज जी साक्षात जैसे अभी आई हैं आपके पास 2 बत्ती, आइए, मैंने कहा था मुझे प्रेरणा महसूस हुई, तो क्या आपके मन में था सत्य? अब मैं जब अपने दिल की बात खुल के बता रहा हूं तो अब इसको भी खुल के बताऊं क्या? है? अब इससे ज्यादा क्या पूछना चाहते हैं? सही है। रही बात ठाकुर जी की कृपा, हम लोग यहाँ के तो है भी नहीं, इस क्षेत्र के हैं, हम लोग दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से। कभी ख्वाब में सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम साधु बनेंगे, चित्रकूट जाएंगे, बगिया लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, संत की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे। कभी ऐसा भाव 22 साल की उम्र में नहीं आया, जब तक साधु नहीं बने थे घर पर, सोचा भी नहीं था सपनों में। वो सब चीज दृश्य जब देखने को मिला, आज इतना दिन गंवाने के बाद 37 साल, तब सब पिछले बात को याद करता, वो जो मुझे अनुभव हो रहा था वो सत्य है। आज जो चीज मैं नहीं सोचा वो चीज मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं 100% सब भक्तों से, सब आदमी से, सब जीव से यही कहता हूँ कि देखो भगवान सर्वदा हैं, सर्वदा रहेंगे और कण कण में वास करते हैं। ज्यादातर विश्वास की बात है, विश्वास को अगर देखना है भगवान के प्रति तो चित्रकूट में आके कुछ दिन वास करो। अब जंगल नहीं रहा, अब जंगल, जब भगवान थे तब ये जंगल था, ये पूरे सृष्टि के जीव यहाँ पर वास करते थे, कोई ऐसा जीव नहीं जो चित्रकूट के जंगल में नहीं था। ये सत्य है कि नहीं? अब जंगल नहीं रहा, लेकिन जंगल तो नहीं रहा, लेकिन शांति आज भी है, एकांति आज भी है, शुद्धता आज भी है और साधना आज भी हो रही है जंगल में। ऐसी बात नहीं है। मंगल आज भी है, मंगल है, मंगल आज भी है। जंगल है लेकिन यहीं पे मंगल है। मैंने बनाया है, मेरे दिल में इतना उत्साह हुआ जो भगवान के चरण रज में मुझे मिला है जगह, तो मैं, ये तो जंगल है, कांटे हैं पूरे चारों तरफ, कितना मैं सफाई करके सुंदर बनाऊंगा। तो फिर मन में आया कि देखो इतना तो देखने में लगता है, लेकिन जब तू रोज इतना इतना करोगे ना तो 30 दिन में तुम्हारा सारा जंगल तुम्हारे मन के जैसा हो जाएगा और इस कांटे के जगह पर तुम फूल लगा दोगे, वो भी हो जाएगा। मैंने वही किया, थोड़ा थोड़ा करते 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 इतना सुंदर इसको, कांटे को हटा के फूल लगा दिया, फल लगा दिया। मैंने कोई चीज अपने अनुभव से नहीं बचा, दैविक कृपा से जो मैंने इस धरती पर सेवा नहीं करके तब रह रहा हूँ। आज हमें अगर एक बेलपत्र की जरूरत होगी, एक हमें आम की पल्लव की जरूरत होगी, हमें शमी की पत्ता की जरूरत होगी, 5 फूल की जरूरत होगी, तो हमें किसी के गांव नहीं जाना होगा, हमारे कुटिया पे ये चीज उपलब्ध मिलेगा। मैंने सबसे पहला सृजन यही चीज का किया था, क्योंकि हमारे आगे आने वाला समय में हमारा जीवन में बहुत शोभा देगा और काम में आएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ये भाव भी पूरी हो गई। मेरी आकांक्षा तो इतनी लंबी ऊपर चढ़ी हुई है, जो लोग सुनते हैं तो हंसते हैं, सामने में नहीं हंसते, पीछे में हंसते हैं, तो उससे मेरे को कोई गम नहीं, मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूं। तो कहिएगा, जो मैं 14 साल ठाकुर जी का परिक्रमा लगाने के बाद कामतानाथ की 6 महीने का दूध का अनुष्ठान किया, तो ये अनुष्ठान मैं किसके लिए किया, क्यों किया, इसका कारण क्या है इस अनुष्ठान का, इससे हमें क्या प्राप्त होगा?
मेरा उद्देश्य था, मेरा लक्ष्य था, जो विधि विधान और कर्मकांड किताब में लिखा हुआ है, जो संत कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे मन में एक भाव है, मैंने कहा जब ऐसी बात है तो मैं तो सत्य के धरती पर हूं, सत्य की रोटी खाता हूं, क्यों ना मैं अपनी साधना से शरीर को सता के, शरीर को गला के और भगवान को खुश करके एक मंदाकिनी किनारे साक्षात विश्वकर्मा भगवान के हाथ से मैं यहाँ पर एक मंदिर बनवाऊं, जिसमें कि ये मेरा ठाकुर जी रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। तो हमें भी पता चल जाएगा इस जीवन में जो मैंने कितना भक्ति किया है, या कम है तो थोड़ा और कर लेंगे, 1-2 जन्म, क्या दिक्कत है, फिर आऊंगा, फिर कर लूंगा, हतोत्साह नहीं होगा, प्रयास जारी रहेगा। अगर अभी हो जाए ये 2 महीने के अंदर तो क्या बात है, बल्ले बल्ले है। नहीं होगा तो मैं 2 जन्म और ठाकुर जी से मांग लिया हूँ, जो आके चित्रकूट के धरती पर विश्वकर्मा भगवान के हाथ से मैं मंदिर बना के ही रहूंगा, और मेरा कभी अंत नहीं हो सकता। इन 14 वर्षों में आपके कोई विशेष अनुभव जो आपने कामतानाथ धाम में यहाँ पर किए हों, कि जो लगा हो कि हाँ जीवन यात्रा पूर्ण हो रही है या जीवन यात्रा सही दिशा में जा रही है, ऐसा कोई अनुभव आप? हाँ, अनुभव हुआ जी, अच्छी तरह अनुभव हुआ। अनुभव ये हुआ, जो भी मैंने क्रिया इस धरती पर आकर के किया अपने जीवन में 14 साल 15 साल के अंदर, सब मेरा सक्सेस रहा, कहीं खंडित नहीं हुआ, और किसी तरह का मुझे बाधा नहीं है। ये चीज हमें प्राप्त हुआ, और इससे ज्यादा खुशी हमें नहीं चाहिए, इससे ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं। भगवान से अगर कुछ मांगे हैं तो एक राम जी के लिए मंदिर मांगे हैं, ये तपलोक में, ये मंदाकिनी किनारे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर से हमारे भगवान की राम नाम कलयुग में सतयुग आ जाएगा, और लोगों को ये विश्वास हो जाएगा जो नए चित्रकूट में भगवान है नहीं, और संत भी है। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा राजनीतिक रूप से, राजनीति की बात नहीं, राजनीति की बात नहीं जो कर बात रहे, कीजिए आध्यात्मिक बात ही कर रहे हैं, कि जो मंदिरों का जो स्थापित स्वरूप है, जैसे यहाँ शांति है, आप यहाँ हैं, शांति में आप, शांतिमय जीवन है, चारों तरफ कोई कोलाहल नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मंदिर बनने से, यहाँ भीड़ आने से ऐसा तो नहीं कि स्थान की शांति पे कोई फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। वो सामर्थ्य मेरे में है, ये भगवान को मैं कैसे किस तरह से सेवा करता हूँ, जी जी, और मंदिर की कैसे मैं सुरक्षा कर सकता हूँ, जी जी, ये अपने जीते जी इसका अनुभव, सामर्थ्य मेरे में शक्ति प्रदान है। इसमें हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो कंप्यूटर अपने दिमाग है, इसको मैं कैसे शांति वातावरण, क्योंकि सुनने में यही आया अभी तक कि जैसे